उस क्रिस्टल का पता लगाने के लिए राइडर ने पूरे शहर में उसके एनर्जी सिग्नल को स्कैन पर लगा दिया था। पर अपनी पावर्स के वापस आने तक राइडर स्काई को सेफ रखने के लिए उसे वहीं रुकने को कहता है, पर वो इससे बहुत चिंतित होने लगती है। इधर विक्टोरिया हमडिंगर के साथ अपने उसी ओल्ड ऑब्जर्वेटरी जाती है जहां उसे क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की एबिलिटी मिल जाती है। इससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है और तय करती है कि अब वो अपने सुपर पावर से अपने मीटियोर मैग्नेट को उसकी जरूरत के हिसाब से पावर प्रोवाइड कर सकती है और इसके बाद वो जितने चाहे उतने मीटियोर्स पकड़ सकती है। इस तरह से वो अपनी पावर को अलग लेवल तक ले जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर स्काई को स्कैनिंग से विक्टोरिया के पास मौजूद अपने उस क्रिस्टल का लोकेशन मिल जाता है, पर जब वो अपने बाकी टीम को सोता देखती है तो उसे अकेला ही जाकर वापस लाने का तय करती है। साथ ही वो विक्टोरिया का सामना करने के लिए अपने टीम मेंबर्स के क्रिस्टल्स को ले लेती है ताकि उसे भी सुपर पावर्स मिल सके। वो सोचती है कि माइटी पप्स के जागने से पहले वो सभी क्रिस्टल्स को वापस ले आएगी और वो अपनी जेट से विक्टोरिया के पास जाने के लिए निकल जाती है। वो ऑब्जर्वेटरी पहुंचकर उस क्रिस्टल को पाने की कोशिश करती है, पर तभी विक्टोरिया को इसका पता चल जाता है और वो उस पर हमला करके वहां से निकल जाती है। स्काई भी उड़कर उसके पीछे जाती है, पर वो उसके प्लान से अनजान थी और वो इस बार भी विक्टोरिया के ट्रैप का शिकार हो जाती है। विक्टोरिया स्काई को फोर्स फील्ड में कैद करके केज में बंद कर देती है और उसके बाकी 6 क्रिस्टल्स को भी हासिल कर लेती है। इससे उसकी पावर और भी बढ़ जाती है। वो उन पावर्स का इस्तेमाल अपने मीटियर मैग्नेट को पावर देने के लिए करती है, जिससे भारी मात्रा में मीटियर अर्थ की तरफ खींचने लगते हैं। यहाँ स्काई को विक्टोरिया और हमडिंगर की चाल के बारे में पता चल जाता है। वादे के अनुसार विक्टोरिया अपने क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल हमडिंगर को दे देती है, जिसे पाने के बाद वो साइज में विशाल हो जाता है। इससे वो अपने आप को पावरफुल समझकर पॉ पेट्रोल से अपना पुराना बदला लेने शहर की ओर निकल जाता है। इधर राइडर और बाकी पप्स को जब स्काई और क्रिस्टल्स के बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, पर राइडर को उन क्रिस्टल्स की मदद से स्काई का लोकेशन का पता चल जाता है। अब क्योंकि पप्स के पास कोई सुपर पावर्स नहीं थे, इसलिए वो स्काई को वापस लाने के लिए पुराना तरीका अपनाने का तय करते हैं, पर तभी रास्ते में उनका सामना जायंट हमडिंगर से होता है। वो यहाँ अपने साइज का फायदा उठाता है और पॉ पेट्रोल को कुचलने के लिए पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके सामने राइडर और पॉ पेट्रोल वीक नजर आते हैं, पर सही समय पर लिबर्टी द्वारा ट्रेन किए गए जूनियर पेट्रोलर्स वहां आ जाते हैं। वो मिलकर हमडिंगर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इस बीच मौका पाकर मार्शल उसके क्रिस्टल को उससे अलग कर देता है। क्रिस्टल के कारण अब मार्शल की फायर पावर वापस आ जाती है और हमडिंगर वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है और उसे इस एम्बैरेसमेंट के साथ जेल जाना पड़ता है। लिबर्टी को जूनियर पेट्रोलर्स के काम के लिए उन पर बहुत प्राउड होता है। इसके बाद सभी स्काई को छुड़ाने के लिए विक्टोरिया के ठिकाने पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर विक्टोरिया उन मीटियर मैग्नेट को अट्रैक्ट करने में लगी होती है, पर तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो अपने सामने जूनियर पेट्रोलर्स को पाती है, जो वहां बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने आए थे। इस बीच राइडर जूमा को स्काई को छुड़ाने के लिए भेजता है, जो पानी में ट्रांसफॉर्म होकर ऑब्जर्वेटरी में घुस जाता है। वहां जूमा अपने क्रिस्टल को स्काई को दे देता है, जिससे स्काई को अपनी पावर वापस मिल जाती है। पर तभी विक्टोरिया को इस बारे में पता चल जाता है और वो स्काई का पीछा करती है। वहां जब वो राइडर और बाकी पप्स को उसके साथ देखती है तो हंसने लगती है, क्योंकि इतने सारे क्रिस्टल्स के होने के कारण वो अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल मानने लगी थी। यहाँ पाव पेट्रोल उस एक क्रिस्टल को एक दूसरे को पास करके विक्टोरिया को चकमा देने की कोशिश करते हैं और विक्टोरिया के हर बार को नाकाम करते जाते हैं। पर उसी दौरान विक्टोरिया के एक अटैक से चेस का क्रिस्टल नीचे गिर जाता है और वो वहां से खाई में गिरने वाला होता है, पर सही समय पर वो अपना क्रिस्टल लिबर्टी की तरफ फेंक देता है। और यहाँ सभी को पता चलता है कि असल में लिबर्टी के पास भी एक एबिलिटी थी कि वो अपनी बॉडी को जरूरत के हिसाब से स्ट्रेच कर सकती थी और अपनी एबिलिटी के कारण वो चेस को बचा लेती है। इससे विक्टोरिया और ज्यादा सनकी हो जाती है और उन पर एकाएक अटैक करना शुरू कर देती है। पर तब जूमा चेस से उस क्रिस्टल को लेकर अपनी वाटर पावर की एबिलिटी का यूज करता है और फाइनली विक्टोरिया से उन सारे क्रिस्टल्स को हासिल कर लेता है। इस तरह से अब सभी पाव पेट्रोल की पावर वापस आ जाती है। इसके बाद वो टीम वर्क से उसे मीटियर मैग्नेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और विक्टोरिया को वापस से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर यहाँ उन्हें पता चलता है कि मीटियर्स ऑलरेडी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुके थे और सैकड़ों मीटियर्स शहर की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए राइडर स्काई पर भरोसा करता है और उसे सभी मीटियर्स को तबाह करने की जिम्मेदारी देता है।
पर जाने से पहले उसके पावर्स को और बढ़ाने के लिए बाकी पॉ पेट्रोल अपने क्रिस्टल उसे दे देते हैं। इससे स्काई और पावरफुल बन जाती है। इसके बाद वो अपने जेट से आसमान में उन मीटियोर्स को खत्म करने निकल जाती है और एक एक करके मीटियोर्स पर निशाना लगाकर उन्हें खत्म करना शुरू कर देती है। पर तभी एक मीटियर के कारण उसके जेट में आग लग जाती है, इसलिए उसे अपने जेट को छोड़ना पड़ता है। पर तब भी वो हार नहीं मानती और अपने सुपर पंच से ही मीटियर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इस दौरान राइडर बाकी PUPS के साथ एडवेंचर सिटी को इवैक्यूएट करने में लगा होता है। इधर स्काई को लगता है कि उसने सभी मीटियर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर तभी उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा मीटियर उसकी तरह बढ़ रहा है। राइडर उससे फौरन वहां से हटने को कहता है, पर स्काई खुद पर हौसला रखते हुए उस जायंट मीटियोर का भी बहादुरी से सामना करती है और उस पर एक जोरदार पंच करती है। इससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो वहां से सीधे पानी में आ गिरती है, पर अपने क्रिस्टल्स के कारण वो फाइनली वहां से बाहर आने में कामयाब रहती है। इस तरह से वो बहादुरी से पूरे सिटी को बहुत बड़े खतरे से बचा लेती है। ये देखकर शहर के सभी लोग स्काई और उसकी पूरी टीम के जाबाजी के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।